अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आफ्ताब अहमद जोया और आप देख रहे हैं आफ्ताब ग्राफिक्स एंड सॉल्यूशंस। उम्मीद करता हूं तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। मेरी अल्लाह ताला से दुआ है कि आप जहां पे भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम प्रमोशन के मुतालिक सीखेंगे, पढ़ेंगे कि किस तरह हम अपने स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकते हैं वन क्लिक प्रोसेस पर। अगर हमें प्रमोट करना हो क्लास वाइज या किसी भी दूसरे मेथड से, तो हम सर्च करेंगे, हमारे पास हमारे रिकॉर्ड्स सॉर्ट आउट हो जाएंगे और सिर्फ वन क्लिक के ऊपर हम अपने उन तमाम स्टूडेंट्स को प्रमोट कर सकेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो आपको पसंद आती है तो उसे अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आपको याद होगा हमने पिछली 2-3 वीडियोस में एक क्वेरी बनाई थी एक्टिव स्टूडेंट्स की, जिसमें हमने अपना पैरामीटर यूज़ किया है कि अगर हमारे पास एक्टिव स्टूडेंट्स हों तो वही सिर्फ हमारे पास शो होने चाहिए, बाकी ना हों। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टूडेंट्स की टेबल में मेरे पास 3 स्टूडेंट्स हैं, जबकि एक्टिव स्टूडेंट्स की क्वेरी के अंदर मेरे पास जस्ट 2 स्टूडेंट्स अपेयर हो रहे हैं। तो इसी को बेस बनाकर हम आगे चलेंगे, क्योंकि हम जितनी भी एक्टिविटीज़ अब करेंगे वो हमारी एक्टिव स्टूडेंट्स के ऊपर अप्लाई होती हैं। हम इनएक्टिव स्टूडेंट को तो प्रमोट नहीं कर सकते ना। तो इसी फॉर्म को मैं कॉपी करूंगा, मेरे पास जो ऑल स्टूडेंट्स का फॉर्म है, पेस्ट करेंगे और इसे मैं नाम दूंगा प्रमोशन का। इस प्रमोशन को हम रिकॉर्ड सोर्स में जाके अपनी क्वेरी बताएंगे एक्टिव स्टूडेंट्स की, ताकि हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स इस फॉर्म के ऊपर शो हों। और साथ ही साथ हम आएंगे स्टूडेंट्स चाइल्ड के ऊपर। यहाँ पे मेरे पास जो बटन है, इस बटन को मैं कोड बताऊंगा कि मेरा जो फॉर्म है प्रमोशन का वो अपेयर होना चाहिए कहाँ पे, मेरे चाइल्ड के ऊपर। ये जो चाइल्ड है जहाँ पे हम अपने तमाम फॉर्म्स शो कर रहे हैं, और साथ ही साथ हमारा ये फाइल फोकस भी हो जाए, सॉरी फॉर्म। ठीक है, तो मैं आता हूँ यहाँ पे और जब हम क्लिक करेंगे स्टूडेंट्स चाइल्ड के ऊपर होते हुए प्रमोशन के ऊपर, तो हमारे इस सब फॉर्म के अंदर हमारे पास प्रमोशन का फॉर्म ओपन हो जाएगा और हमारा ये चाइल्ड फोकस भी हो जाएगा, यानी हमारा माउस कर्सर यहाँ पे आ जाएगा। तो क्लोज़ करते हैं और चलते हैं अब अपने प्रमोशन फॉर्म के ऊपर, जहाँ पे हमें तमाम सेटिंग्स अप्लाई करनी होगी। सबसे पहले तो कम्बो बॉक्स एक मेरे पास मौजूद है जिसका नाम CBO ऑप्शंस है, तो मैं इसे डिलीट कर दूँगा क्योंकि इसकी ज़रूरत मज़ीद नहीं है। साथ ही साथ एम्प्टी एरिया जो है वो भी मैं डिलीट करता हूँ। इस बटन को भी हम डिलीट कर देंगे, हम नया बटन बनाएंगे और इस बटन को यहाँ पे एसोसिएट कर देंगे अपनी ग्रिड के साथ। ऐड न्यू का हमारे पास जो बटन है उसे हम चेंज कर देंगे CMD प्रमोट के नाम से, और इसका कैप्शन भी लिखेंगे प्रमोट, जबकि पिक्चर को हम डिलीट कर देंगे। हमारे पास पिक्चर नहीं होनी चाहिए फिल वक्त, अगर हुई तो हम बाद में ऐड कर लेंगे। और इस बटन के मुतालिक भी हम बाद में सेटिंग करेंगे। फ़िलहाल हम इसके ऊपर कोड अप्लाई करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ जब मैं क्लिक करूँ इस बटन के ऊपर तो मेरे पास इस स्टूडेंट की जो करंट क्लास है वो चेंज हो जाए। तो बेसिकली हमें उसकी आईडी भी चेंज करनी होगी, क्योंकि आपको पता है हमारे पास करंट क्लास आईडी की भी एक फ़ील्ड है जिसकी मदद से हम अपनी करंट क्लास लुकअप करते हैं। चूँकि ये दोनों फील्ड्स ज़रूरी हैं, इसलिए इन दोनों फील्ड्स के ऊपर वैल्यूज़ हम चेंज करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूँ, करंट क्लास आईडी को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर देता हूँ, ताकि जो भी एक्शन मैं परफॉर्म करूँ वो मुझे नज़र आ सके। लेटर ऑन हम इसे डिलीट कर देंगे। हमारी ये फील्ड यहाँ पे आ चुकी है, दूसरी फील्ड ऑटोमेटिकली पहले से ही मौजूद है करंट क्लास के नाम से। तो जो कोड हम अप्लाई करेंगे वो ये होगा कि हर स्टूडेंट जो रो में आ रहा है उसके आगे जो भी बटन है उसको क्लिक करने पर हमारी ये जो करंट क्लास है ये चेंज हो जाए। आप देख सकते हैं इस क्लास की आईडी जो है वो 5 है। तो जब हम क्लिक करेंगे नेक्स्ट ग्रेड में या नेक्स्ट स्टेज में हमारा ये स्टूडेंट प्रमोट हो जाएगा विद द वैल्यू ऑफ 6, और यहाँ पे हमारे पास 3 हो जाएगा। चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और इस बटन के ऊपर हम कोड करते हैं ऑन क्लिक इवेंट कोड बिल्डर। ओके, रिस्ट्रिक्शंस भी हमें अप्लाई करनी होगी, ऐसा नहीं है कि हम शुरू हो जाएंगे कि बस यहाँ से शुरू हो जाए। तो सबसे पहले हमें रिस्ट्रिक्शन अप्लाई करनी चाहिए। हमें अपना एक मैसेज बॉक्स अपेयर करना चाहिए कि वो मैसेज बॉक्स हमें बताए कि क्या आप वाकई प्रमोट कर रहे हैं स्टूडेंट्स को, तो फिर तो आगे होना चाहिए इस प्रोसेस को, अदरवाइज़ नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे पहले वो हमारा जो प्रोसेस है
यहाँ पे लगाएंगे अपने प्रमोट बटन के ऊपर, क्योंकि लेटर ऑन हमारा ये जो बटन है ये तो इनविजिबल हो जाएगा और यहाँ पर क्लिक करने पर हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं वो सर्कुलेट होंगी। फ़िलहाल हम अपने मैसेज को भी छोड़ देते हैं। फ़िलहाल हम इसी के ऊपर आते हैं। मैं यहाँ पे करता हूँ मी करंट क्लास id डॉट वैल्यू इज़ इक्वल टू डी लुकअप id, यानी id की फील्ड मैं लुकअप कर रहा हूँ, पिक कर रहा हूँ। कौन सी टेबल से? मेरे पास टेबल है क्लास, और वहाँ पर क्राइटेरिया क्या होगा, यानी वहाँ पर जो id की फील्ड है वो मेरे इस फॉर्म करंट क्लास id के साथ मैच करती हो। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी। यानी टेबल हमारी है क्लास की, वहाँ से हम id की फील्ड लुक कर रहे हैं, जबकि क्राइटेरिया जो हम यहाँ पे बनाते हैं वो ये है कि क्लास के अंदर जो id की फील्ड है वो मेरे इस फॉर्म मी का मतलब हमारा ये जो करंट फॉर्म है जिसके ऊपर हम अपनी कोडिंग कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे पास जो फील्ड है करंट क्लास id उसके साथ मैच करती हो, प्लस हम उसे 1 कहते हैं, +1 के एक उसके साथ और इजाफी जमा हो जाए। ठीक है, अब जैसे 5 हमारी करंट क्लास id आ रही थी तो वो ऑटोमेटिकली 6 हो जाएगी क्योंकि उसमें एक प्लस हो जाएगा। और उसके बाद हम अपनी क्लास भी चेंज करेंगे जो कि है करंट क्लास डॉट वैल्यू डी लुकअप। क्लास की फील्ड है, क्लास की ही टेबल है और वहाँ पर जो फील्ड होगी id की, अब वो मेरे इस फॉर्म के ऊपर करंट क्लास id के साथ मैच करती हो। ठीक है, मी करंट, अच्छा यहाँ पे इशू है कि मैंने डबल कोट यहाँ पे नहीं लगाए, इसलिए वो मुझे सजेशन नहीं दे रहा था। तो अब हम कहेंगे कि करंट क्लास id के साथ ये मैच करती हो। तो मैं आपको दिखाता हूँ, रन करते हैं अपने फॉर्म को। मैं 2 नंबर रिकॉर्ड के ऊपर ठहरा हूँ, मोहम्मद दानियाल, आल्दो कि मेरे पास दोनों रिकॉर्ड्स सेम नेम से हैं। तो मैं ऐसा करता हूँ, चेंज करता हूँ ताकि आपको जो भी चेंजेस हैं वो नज़र आए कि वाकई हमारा काम ठीक हो रहा है। यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ पिक्चर, और दूसरा रिकॉर्ड इसे मैं चेंज कर देता हूँ इनटू सुहेल दानिश। ठीक है, अब मेरे पास 2 मल्टीपल रिकॉर्ड्स हैं। तो आते हैं प्रमोशन के ऊपर और मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे कमांड 8 के ऊपर। आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 हो गया है और हमारी क्लास 6 हो गई है, क्लास id 6 हो गई है। फिर इसी तरह हम आएंगे 3 नंबर के ऊपर और यहाँ पे करेंगे क्लिक, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे भी मेरे पास क्लास id 6 और यहाँ पे क्लास 3 हो चुकी है। तो ये सारा एक्शन जो हमारा परफॉर्म होगा हम सिर्फ एक बटन की मदद से करेंगे, ना कि हम बार बार ऐसे क्लिक करते रहेंगे। तो वो क्या है, हम अपने प्रमोट बटन के ऊपर आएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे और इसकी मदद से हमारे पास इस बटन को मतलब प्रेस करना होगा। प्रेस करने के बाद ये फिर नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर जाएगा, नेक्स्ट रिकॉर्ड से ये फिर आएगा इस बटन के ऊपर और जो भी एक्शन हमने यहाँ पे लगाया है वो परफॉर्म करेगा। तो चलते हैं डिज़ाइन व्यू में और ये जो कोड हमने लिखा है इसे हम ऑन क्लिक में से कॉपी करके ऑन एंटर पर भी करेंगे। ठीक है, ऑन एंटर कोड बिल्डर और ओके, पेस्ट कर दिया मैंने दोनों जगहों पे। और id के ऊपर हम आएंगे, यहाँ पे हम ऑन गॉट फोकस के ऊपर अपना एक कोड अप्लाई करेंगे, ऑन गॉट फोकस कोड बिल्डर। मी कमांड 890, यानी हमारा ये जो बटन है 890, इसे हम कॉल कर रहे हैं। फोकस करेंगे हम इसे 90.setFocus। ठीक है, इसकी मदद से क्या होगा कि जब हम id के ऊपर आएंगे, हमारा कर्सर यहाँ पे जैसे ही आएगा तो वो फ़ौरन हमारा कर्सर जो है वो इस बटन के ऊपर फोकस कर जाएगा। और जब फोकस करेगा तो ऑन एंटर के ऊपर आप देख सकते हैं कि जो हमने कोड अप्लाई किया है वो काम करेगा हमारा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली 4 हुआ है, क्योंकि जब हम अपने फॉर्म को रन करते हैं तो ऑटोमेटिकली हमारी id की फील्ड फोकस होती है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे मैं क्लिक करूँगा हमारे पास यहाँ पे 5 हो जाएगा और यहाँ पे id भी चेंज हो जाएगी। तो ये देखें, जैसे मैंने क्लिक किया 5, मैं दोबारा क्लिक करता हूँ 6, 7, 8, 9,
10, ठीक है। इवन के हमारे पास लास्ट तक जब चला जाएगा, अब हमारे पास लास्ट क्लास आईडी थी, तो ये फिर हमारे पास एरर आया है कि उसके बाद आईडी मौजूद नहीं है। तो ये सारी रिस्ट्रिक्शन हमें बाद में अप्लाई करनी पड़ेगी। हम देखेंगे कि हमारी जो क्लास है अगर उसकी आईडी लास्ट आ चुकी है तो फिर यहीं पे हमें मैसेज दिया जाए कि आपके पास जो मैक्सिमम रीच है वो हो चुकी है। तो मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। जैसे मैं क्लिक करता हूँ 4, दोबारा क्लिक करता हूँ 5, तो इस चीज़ को रिस्ट्रिक्ट करने के लिए हमें थोड़े बहुत मज़ीद काम करने पड़ेंगे कि अगर ऐसा भी ना हो कि बस ये शुरू हो जाए, हमें कुछ कंडीशन लगानी होगी। तो मैं आता हूँ सबसे पहले अपने इस बटन के ऊपर और ऑन क्लिक इवेंट जो हमने कोड लगाया है उससे पहले हम एक रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं कि अगर हमारी मैक्सिमम रीच हो चुकी हो तो फिर हमें वो मैसेज दे कि नो मोर स्टेज फाउंड, नो मोर स्टेज हैज़ बीन फाउंड टू प्रमोट दिस स्टूडेंट। तो मैं यहाँ पे करता हूँ डिम लास्ट क्लास आईडी एज इंटीजर, या आप इसे स्ट्रिंग भी रख सकते हैं, और इसे हम बताएंगे कि लास्ट क्लास आईडी क्या है। लास्ट क्लास आईडी इज इक्वल टू डी लास्ट आईडी फ्रॉम क्लास, यानी बिल्कुल लास्ट रिकॉर्ड जो हमारा है वो देखना चाहिए कहाँ से, क्लास की टेबल से। बस जस्ट यही कोड हमें करना होगा। और यहाँ पे हम करेंगे इफ़ मी करंट क्लास आईडी डॉट वैल्यू इज इक्वल टू लास्ट क्लास आईडी देन, ठीक है। यानी अगर करंट क्लास आईडी जो है वो मैच कर जाए लास्ट क्लास आईडी के साथ, तब हमारे पास मैसेज बॉक्स आ जाए कि नो मोर स्टेज या ग्रेड हैज़ बीन फाउंड टू प्रमोट दिस स्टूडेंट, वी बी ओके ओनली, और वार्निंग एल्स। दूसरी कंडीशन में हमारे पास हमारा ये कोड काम करना चाहिए। तो क्लोज करते हैं और चेक करते हैं अपने इस फॉर्म को। तो चूँकि हमारे पास ये चीज़ आई है, ये हमारे पास ऑन गार्ड फोकस भी है यानी एंटर भी है, तो यही कोड हम यहाँ पे भी फॉलो करेंगे। कॉपी और इस सारे कोड को यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। स्टॉप, और जैसे मैं रिफ़्रेश करता हूँ आप देख सकते हैं नो मोर ग्रेड हैज़ बीन फाउंड टू प्रमोट दिस स्टूडेंट, जबकि उसके आगे वाला स्टूडेंट जो है वो हमारे पास फिर प्रमोट हो सकता है अगर हम यहाँ पे क्लिक करें। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ हमारे पास ये मैसेज आ जाता है कि मज़ीद कोई भी स्टेज नहीं है जिसके ऊपर इस स्टूडेंट को प्रमोट किया जाए, क्योंकि लास्ट आईडी हमारे पास मैच कर चुकी है करंट क्लास आईडी के साथ। मैं वापस चलता हूँ अपनी टेबल के ऊपर जो कि है स्टूडेंट्स, और यहाँ पे इसे मैं फिर से 5 और 2 कर देता हूँ ताकि जो भी मैं काम करने वाला हूँ उसके इम्पैक्ट्स हमें यहाँ पे नज़र आएँ। तो आते हैं प्रमोशन के ऊपर, और यहाँ पे ऑन प्रमोट के ऊपर CMD ऑन क्लिक इवेंट में हम कोड अप्लाई करेंगे, वही जो मैं आपसे कह रहा था कि डिम मैसेज स्टाइल वगैरह हमें यहाँ पे शो करना चाहिए, और वो हमें वार्निंग दे कि क्या आप वाकई स्टूडेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं यहाँ से इस कोड को कट कर लेता हूँ, बाकी जितना भी कोड है उससे हम यहाँ से डिलीट कर देंगे क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट डिलीट हो चुका है और प्रोसीजर जो है वो हमारा जनरल कैटेगरी में चला गया है। मैं यहाँ पे इसे पेस्ट करता हूँ, डू यू वांट टू प्रमोट दिस ऑब्लिक दीज स्टूडेंट्स, ठीक है, वी बी येस नो, वी बी इंफॉर्मेशन, ठीक है, क्रिटिकल नहीं है, हम उसे इन्फॉर्म कर रहे हैं अपने यूज़र को। और साथ ही साथ हमारे पास टाइटल होगा प्रमोटिंग स्टूडेंट्स। हम हमारा ये मैसेज बॉक्स आएगा और अगर हम येस करेंगे तो फिर हमारा आगे का एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। आगे का एक्शन क्या है, वो ये है कि हम अपने बटन को फोकस करेंगे। कौन से बटन को, आईडी की फील्ड को हम फोकस करेंगे। अगर हमने येस किया, मी
id.setFocus एंड इफ़ कंपाइल करते हैं, जनरल के जितने भी कोड्स हैं वो हम यहाँ से डिलीट कर देंगे। अब हम आते हैं, तो जब हम रन करते हैं ऑटोमेटिकली हमारे पास आईडी की फ़ील्ड एक्टिव होती है, पहला रिकॉर्ड होता है हमारे पास, पहली फ़ील्ड होती है, इसीलिए हमारा कर्सर भी यहाँ पे मौजूद होता है। तो अगर हम इसे डिफ़ॉल्ट चेंज कर दें, हम ये चाहते हैं कि जब मैं रन करूँ तो मेरे पास हमारा कोई दूसरा कंट्रोल जो है वो फोकस होना चाहिए, जैसा कि प्रमोट का बटन है। तो मैं यहाँ पे आता हूँ, मी cmd promote.setFocus रन करते हैं। आप देख सकते हैं मेरे पास ये बटन फोकस्ड है, और जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूँगा हमारा कर्सर यहाँ पे आएगा, यानी आईडी के ऊपर, और फिर आईडी से जंप करेगा हमारे इस बटन के ऊपर, और उसका जो एक्शन है ऑन एंटर वाला वो परफॉर्म करेगा। या तो हम मैनुअली क्लिक करेंगे, हमारा रिकॉर्ड प्रमोट होगा, या फिर हम इस बटन की मदद से करेंगे तब होगा। तो मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे मैंने क्लिक किया, डू यू वांट टू प्रमोट दीज स्टूडेंट्स, हमारे पास एक भी हो सकता है, हमारे पास ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो मैं अगर करूँ यस, ठीक है, यहाँ पे 3 तो हुआ है, लेकिन उसके बाद उसने कहा है कि फोकस जो है वो नहीं हो सकता, id.setFocus। तो आई थिंक हमें यहाँ पे करना था डू cmd go to control id, ठीक है, ना कि फोकस करना था। मैं आपको दिखाता हूँ, डिज़ाइन व्यू में रन करते हैं, हमारे पास ये क्लास जो है इसकी प्रमोट हो चुकी है। दोबारा मैं क्लिक करता हूँ, डू यू वांट टू प्रमोट, यस, और फिर भी हमारे पास ये ऑप्शन आया है, माइक्रोसॉफ्ट कैन नॉट मूव द फोकस टू द कंट्रोल आईडी। अच्छा, हम इस तरह भी कर सकते हैं कि इस बटन को फोकस ना करें, बल्कि हम अपने कमांड बटन को फोकस कर दें, फिर भी ठीक है। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ, मैं यहाँ पे फॉर्म को दोबारा से रन करता हूँ। ये देखें आप, हमारा ये बटन फोकस्ड है, और क्लिक करने पर यस, और हमारी क्लास जो है आप देख सकते हैं कि वो चेंज हो चुकी है, आईडी भी चेंज हुई है, और हमारा ये बटन भी फोकस हुआ है। तो फोकस होने के बाद हम ये चाहते हैं कि यहाँ से नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर उसे जाना चाहिए, यानी आईडी के फील्ड के ऊपर जाना चाहिए। तो ऑन क्लिक और ऑन एंटर दोनों के ऊपर हम अपना एक कोड अप्लाई करेंगे, जो कि बहुत ही आसान सा है। टैब का फंक्शन हम यूज़ करेंगे, वो हम कहते हैं सेंड कीज़ स्ट्रिंग एज स्ट्रिंग। तो इसे हम बताएंगे कि आईडी की जो फील्ड है, सॉरी, टैब की जो कमांड है वो हमारे पास परफॉर्म होनी चाहिए। ये आउटसाइड पे होंगे, ठीक है, टैब्स एस होता है, आई थिंक एस होता है, ठीक है, टैब्स। तो इसे हम रन करते हैं, और मैं आपको दिखाऊंगा कि जब हम क्लिक करेंगे प्रमोट के ऊपर तो हमारे इस स्टूडेंट की क्लास चेंज होगी, और फिर उसके बाद हमारी आईडी की जो फील्ड है वो फोकस हो जाएगी, क्योंकि हमने एक कमांड दी है सेंड कीज़ टैब्स। तो मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, यस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे आया है, और उसके बाद उसे आगे जाना चाहिए था यहाँ पे। तो हम दोबारा चलते हैं अपने कोड के ऊपर, एक और सेंड कीज़ हम लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ से फिर उसे आगे जाना चाहिए था, यानी हमारी आईडी की फील्ड के ऊपर आता, तब हमारे पास ये क्लास भी प्रमोट होती और फिर वो आगे बढ़ता। तो मैं यहाँ से इसे, अच्छा सॉरी, हमने यहाँ पे तो लगाया है जबकि हमने ऑन एंटर नहीं लगाया था, इसलिए भी इशू हो सकता है। चेक कर लेते हैं। मैं यहाँ पे आता हूँ पेस्ट, और क्लिक करता हूँ मैं यस, ठीक है, इनवैलिड प्रोसीजर कॉल और आर्गुमेंट। देखें दोनों के ऊपर आया, हमारा काम हुआ है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्लास 9 और यहाँ पे 4। अगर मैं दोबारा आपको दिखा दूँ, यहाँ पे हमारे पास 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5, लेकिन उसके बाद एरर आएगा। तो हम देखते हैं यस, ये आप देख सकते हैं 10 हुआ है। अच्छा, ये कॉपी करके दोबारा पेस्ट, और ये यहाँ पे पेस्ट। चूँकि मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि हो सकता है हमारे पास एरर आए, इसलिए आपने टेंशन नहीं लेनी। अब चूँकि हमारी रीच पूरी हो चुकी है, हम वापस आते हैं स्टूडेंट्स के ऊपर, और यहाँ पे मैं करता हूँ दोनों स्टूडेंट्स को
क्लास 2 में। ठीक है जी, हम आते हैं न्यू एनरोलमेंट प्रमोशन और क्लिक करते हैं यस। तो ये 3 हुआ और उसके बाद हमें जो है उसने एरर दिया है कि आपके पास ये कमांड नहीं हो सकती, तो मैं इसे क्लोज कर देता हूँ। हम दूसरा मेथड चूज़ करते हैं। दूसरा मेथड हमारे पास इस तरह से है कि हम एक फंक्शन बनाएंगे जो कि होगा लास्ट रिकॉर्ड या नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, तो अच्छा यहीं पे हम लिखते हैं पहले जो हमारा बटन है ऑन क्लिक इवेंट, यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि डू cmd गो टू रिकॉर्ड AC एक्टिव डेटा ऑब्जेक्ट AC नेक्स्ट रिकॉर्ड। ठीक है, नेक्स्ट रिकॉर्ड पर जाएगा और ID की फील्ड जो है वो फोकस होगी, या हम करते हैं डू cmd गो टू रिकॉर्ड गो टू कंट्रोल ID। ठीक है, ये दोनों कमांड्स हम कॉपी करते हैं और इसे पेस्ट करेंगे ऑन एंटर पर भी। मैं आपको दिखाता हूँ। हम यहाँ पे फॉर्म को क्लोज करके दोबारा से ओपन करते हैं, क्लिक यस। यहाँ पे 4 हुई और यहाँ पे 3। एंड पे हमारा मैसेज आया है क्योंकि उसके बाद तो उससे रिकॉर्ड नहीं मिला था। ठीक है, 2 रिकॉर्ड हमारे पास थे जस्ट, इसलिए ये एरर आया है। मैं आपको दोबारा ओपन करके दिखाता हूँ। 4 को 5 और 3 को 4 करेगा। 5 और 4 आप देख सकते हैं बिल्कुल परफेक्ट हमारी ये क्लासेस चेंज हो रही हैं, लेकिन लास्ट पे हमारे पास ये मैसेज आ जाता है यू कैन नॉट गो टू दी स्पेसिफाइड रिकॉर्ड, क्योंकि हमारे पास और रिकॉर्ड हैं ही नहीं। तो इस मकसद के लिए हम एक डिक्लेरेशन बनाएंगे लास्ट रिकॉर्ड की, और वो डिटरमिन करेगा कि हम आखिरी रिकॉर्ड पर पहुंच चुके हों तो हमें मैसेज दे कि आपके पास लास्ट रिकॉर्ड आ चुका है और तमाम स्टूडेंट्स जो हैं वो प्रमोट हो चुके हैं। बिल्कुल एंड पे या शुरू में आप डिक्लेरेशन बना सकते हैं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्राइवेट सब माई टाइमर, कोई भी नाम आप लिख सकते हैं, और इसमें हम लिखेंगे वेट अनटिल नाउ प्लस सॉरी ये टाइमर है, मैं भूल गया हूँ, लास्ट रिकॉर्ड हमें बनाना था, तो मैं इसे चेंज करता हूँ। पब्लिक सब, ये जब हम अपना कोड स्टार्ट करते हैं तो हम उसे बताते हैं कि वो प्राइवेट है या पब्लिक है। तो पब्लिक सब लास्ट रिकॉर्ड, या इसे हम इकट्ठा भी लिख सकते हैं लास्ट रिकॉर्ड विद रिकॉर्ड सेट, यानी हमारे फॉर्म के ऊपर जो रिकॉर्ड सेट है हमारी टेबल का, उसके ऊपर हम लिखेंगे इफ़ एब्सोल्यूट पोजीशन। ठीक है, रिकॉर्ड काउंट -1 देन। ठीक है, काउंट करेगा और -1 उसमें हमारी वैल्यू होगी, लास्ट रिकॉर्ड को शो करता है ये। तो हमें मैसेज बॉक्स दे कि स्टूडेंट्स have been promoted successfully, we be okay only students promoted। जब हम लास्ट रिकॉर्ड के ऊपर चले जाएंगे, एब्सोल्यूट पोजीशन हमारी इसी चीज़ को यहाँ पे डिफ़ाइन कर रही है कि जब हमारे पास लास्ट रिकॉर्ड आ जाए तो हमें ये मैसेज बॉक्स दिया जाए, और उसके बाद जो है वो हमारा कोड जो हमने लगाया हुआ था कि कर्सर हमारा फोकस हो जाए, आईडी की फील्ड फोकस हो जाए वगैरह वगैरह, वो फिर हम रिस्ट्रिक्ट करेंगे। फ़िलहाल इसी को मैं शो करूँगा। मैं इसे कहता हूँ एंड इफ़। एक्सपेक्टेड एंड विद। ठीक है, एंड भी तो हमने करना है। ठीक है, ये एंड विद, क्योंकि हमने यहाँ से स्टार्ट किया है विद, तो हमें एंड विद भी करना है, और एंड विद विदाउट। अच्छा, यहाँ पे हमने किया है, फिर भी हमारे पास ये मैसेज जी, इसे हमें एंड पे लिखना है, यहाँ पे एंड इफ़ के बाद। ठीक है, ये हो गया। तो अब हम आते हैं जहाँ पे हमने अपने ये 2 कोड अप्लाई किए हैं, ऑन इंटर और ऑन प्रेस्ड, वहाँ पे हम उसे लास्ट रिकॉर्ड पर जाने के लिए कहेंगे कॉल लास्ट रिकॉर्ड। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ और यहाँ पे भी मैं पेस्ट कर दूँगा।
अब हम आते हैं, क्लोज़ करते हैं, फॉर्म को दोबारा से एक्टिवेट करते हैं। 5 और 4 है तो 6 और 5 होगा, ठीक है। 6 और 5 हुआ है, लेकिन उसके बाद हमारे पास ये मैसेज आया है कि आप जो है जंप नहीं कर सकते नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इंशाल्लाह ये चीज़ डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। हमारा मेथड फ़िलहाल ठीक जा रहा है, हमारी क्लासेस चेंज हो रही हैं, करंट क्लास आईडी भी चेंज हो रही है, लेकिन मसला हमारा जो बन रहा है वो ये है कि नेक्स्ट रिकॉर्ड के ऊपर हम जब जाते हैं और जब हमारे पास एब्सोल्यूट पोजीशन आ जाती है, हमारा लास्ट रिकॉर्ड आ जाता है, तो उस वक्त हमें मैसेज देना चाहिए कि आपके तमाम स्टूडेंट्स प्रमोट हो चुके हैं और कोई भी बाकी रिकॉर्ड मौजूद नहीं है। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपने अपने दोस्तों के साथ इसे ज़रूर शेयर करना है। वीडियो आपको कैसी लगी है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है।